हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है लिसन टू माय इमेजिनेशन। तो बातें ना करते हुए चलते हैं अपने स्टोरी की तरफ। वांगजी अपने लैपटॉप पे काम करते हुए सोच ही रहा है कि उस माफिया को पकड़ने के लिए एक उसके लिप्स का मोल काफ़ी है। वांगजी अपने सोचों के साथ घिरा ही हुआ था तब तक उसके दरवाजे पे नॉक होता है। वांगजी बोलता है, कम इन। दरवाजे पे ग्रैंडमा थी। ग्रैंडमा बोलती हैं, बेटा खाना नहीं खाना है आपको? वांगजी बोलता है ठीक है ग्रैंडमा, मैं आता हूँ, आप चलिए मैं आ रहा हूँ। वांगजी नीचे पहुँचता है खाना खाने के लिए। टाइम था दोपहर का खाना खाने के लिए। नीचे पहुँचता है, टेबल पे सब लोग मौजूद थे, बस विंग गायब था। विंग वहाँ पे नहीं था। ग्रैंडमा को पूछता है वांगजी, क्या हुआ, विंग खाना नहीं खाएगा? ग्रैंडमा वांगजी से बोलती है कि बेटा उसके पैर में शायद बहुत चोट लग गई है, वो चल नहीं पा रहा है, तो उसको मैंने रूम में ही खाना खिला दिया है। वो आराम कर रहा है, उसको मैंने रूम में ही खाना खिला दिया है। वांगजी बोलता है ठीक है ग्रैंडमा, और उसको दवाइयाँ भी दे दीजिएगा। खाना खा के बच्चों को खिला करके मैं उसको दवाई दे दूँगी। तो वांगजी बोलता है ठीक है ग्रैंडमा। वांगजी खाना खा करके अपने रूम में चला जाता है। वो बस केस के स्टडी में लगा हुआ है। केस के सिलसिले से ही अपना माइंड दौड़ा रहा है, कैसे क्या करना है। अब देखते हैं, मॉर्निंग का टाइम, ब्रेकफास्ट टेबल पे सब लोग बैठे हुए हैं। दोनों बच्चे वांगजी एज यूजुअली बच्चे दोनों वांगजी के अगल बगल बैठे हुए हैं। ग्रैंडमा वांगजी विंग को पूछता है, ग्रैंडमा विंग ठीक है पहले से? ग्रैंडमा बोलती है हाँ, मैं देख कर आई थी, तो वो शायद वॉशरूम में था। वांगजी बोलता है ठीक है ग्रैंडमा, उसको नाश्ता करवा दीजिएगा। ग्रैंडमा बोलती है ठीक है बेटा। और जैसे ही ये बोलते हैं वैसे ही विंग आता है। विंग की चाल तो भाई जो नागिन सी चाल थी। वांगजी देख रहा है, धीरे धीरे लड़खड़ाते हुए आता है, आकर के टेबल पे बैठता है। वांगजी पूछता है, विंग पहले से ठीक हो? विंग बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ। विंग वांगजी से नज़रें नहीं मिला रहा है। वांगजी कहता है ठीक है, अपना ध्यान रखना। और हाँ, गार्डन में क्या कर रहे थे? विंग बोलता है मैं टहलने गया था और मैं गिर पड़ा। कहता ठीक है, अपना ध्यान रखा करो। विंग खाना खा रहा था। खाना खाते वक्त उसके लिप्स पे थोड़ा सा मेयोनीज फैल गया। वांगजी बार बार विंग को ही देख ही जा रहा है। और जब उसका मेयोनीज उसके लिप्स के नीचे फैला, विंग ने अपने हाथ से उसको पोंछ लिया। और जैसे ही उसने पूछा, उसके लिप्स के नीचे का तिल, माय गॉड, वांगजी एक सेकेंड में उसका फ्लैशबैक चालू हो गया। और जैसे ही वांगजी का फ्लैशबैक चालू हुआ, वांगजी का पूरा कान रेड हो गया, नाक रेड हो गई उसकी। ग्रैंडमा वांगजी को बोलती है, वांगजी बेटा क्या हुआ, तुम्हारे नाक कान क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है, खाने में कुछ आ गया? वांगजी बोलता नहीं नहीं ग्रैंडमा, कुछ नहीं आया, मैं बस एक काम करता हूँ ना, मुझे ऑफिस जाना है, तो मैं आकर खा लूँगा, नहीं तो वहीं पे नाश्ता कर लूँगा, आप लोग खाइए शांति से। वांगजी वहाँ से भागता है रूम में जा कर के वो अपने दिल पे अपना हाथ रखता है, क्योंकि उसको फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ फील हुआ। फर्स्ट टाइम उसको 28 का है, पर उसके लाइफ में कोई दूर दूर तक कोई भी नहीं है। कोई भी उसके लाइफ में दूर दूर तक नहीं है, ना गर्लफ्रेंड ना बॉयफ्रेंड, कोई भी नहीं। वांगजी अपने आप को किसी तरह शांत करता है, क्योंकि जैसे ही उसको वो तिल दिखा ना, उसका फ्लैशबैक आ गया था कि उसको किस तरह से किस कर रहा था, सक कर रहा था, बाइट कर रहा था, और उस मोल को स्पेशली इसी करके वांगजी का पूरा गाल लाल हो गया था। वांगजी की ये स्पेशल चीज़ है जो वांगजी जब भी वांगजी शाय होता है या फिर
या फिर कह सकते हैं शर्माता है, उसके कान लाल हो जाते हैं। जो उसको जानता है वो उसको आसानी से पकड़ सकता है कि वो शर्मा रहा है या फिर शाय फील कर रहा है। तो वांग जी वहाँ से अपने थॉट को साइड करता है, कहते हैं मुझे अपना फोकस काम पे लगाना पड़ेगा और मुझे ऑफिस निकलना है, और इस बारे में किसको बता सकता हूँ, सुयांग को भी नहीं बता सकता। सुयांग क्या सोचेगा कि मैंने उस माफिया के साथ नाइट स्पेंड कर ली। ओ गॉड, क्या इमेज रहेगी मेरी। और वो अपने आप को ही गुस्सा करता हुआ फटाफट रेडी होता है और वहाँ से निकलता है ऑफिस के लिए। दोनों बच्चे कहते हैं भाई आपने अपना प्रॉमिस तोड़ा। भांग जी कहते हैं, भांग जी अपने ऑफिस तो चला जाता है पर उसके दिमाग में वही सब चल रहा है, कैसे ढूंढेंगे उस इंसान को, नकाबपोश को कैसे ढूंढेंगे, उस माफिया को कैसे ढूंढेंगे। भांग जी कुछ टाइम काम करने के बाद सुयांग को फ़ोन करता है। सुयांग को बोलता है कि मुझे तुमसे मिलना है। सुयांग बोलता है ठीक है, एड्रेस भेजता है। वांग जी वहाँ पे पहुँचता है। वांग जी सुयांग से पूछता है कि सुयांग क्या हुआ, कुछ पता चला, सीसीटीवी तुमने चेक किया। सुयांग बोलता है हाँ सर मैंने चेक किया, पर उसका फेस बिल्कुल भी रिवील नहीं है। उसने पूरे मुंह को ढका हुआ है, अपने फेस को पूरे कवर किया हुआ है। वॉशरूम से आपको कैरी करके लेके जा रहा है और होटल के एक जो सबसे कोने वाला रूम था उसमें लेकर जाता है, और उसके बाद उसके निकलने की कोई जानकारी हमको नहीं मिल रही है। कब वो गया है वहाँ से कुछ पता नहीं चल रहा है सर। वांग जी बोलता है तो क्या उसी रूम में था रात भर। कहता पता नहीं सर, वो तो आपको पता होगा। सुयांग इस टाइम वांग जी की खिंचाई कर रहा था। वांग जी सुयांग को बोलता है स्टॉप इट सुयांग, टांग खींचना बंद करो और सीरियस हो जाओ, क्योंकि सीरियस टॉपिक पे बात चल रही है। सुयांग बोलता है सर मैं भी तो वही बोल रहा हूँ कि उसके निकलने की कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं मिली है मुझे, बस जाने की फुटेज मिली है मुझे। वांग जी बोलता है सुयांग उसका कुछ तो समझ में आ रहा हो कि बॉडी कैसी है, हेल्दी है या वीक है, कुछ तो समझ में आ रहा है। सुयांग बोलता है सर मुझे जो समझ में आया वो पता नहीं, पर मैं वो रिकॉर्डिंग जो है सीसीटीवी का रिकॉर्डिंग मेरे पास है, आप अगर देखेंगे तो शायद आपको बेहतर पता चले। सुयांग वांग जी को फ़ोन में ही रिकॉर्डिंग दिखाना चालू करता है, वीडियो दिखाना चालू करता है। वांग जी जैसे जैसे देख रहा था उसका कान लाल हो रहा था, दूसरी उसकी आंखें बड़ी होती जा रही थी, क्योंकि वॉशरूम में लिटरली उसको वांग जी को कंधे से पकड़ के लेकर जाता है बेडरूम में। वांग जी ये देख सकता था वो इंसान पीछे से बहुत सेक्सी लग रहा था, यानी अट्रैक्टिव लग रहा था वांग जी को, और उसके कान दोनों लाल हो गए थे। स्वयं बोलता है सर पता चला। वांग जी बोलता है ऐसे कुछ तो पता नहीं चल रहा है, और जाने का वीडियो भी इसका कुछ भी नहीं है रिकॉर्डिंग। कहता हाँ सर वही मैं बोल रहा था। सुयांग और वांग जी बातें कर ही रहे थे, तब तक वेनिंग भी आता है। वेनिंग को देख करके सुयांग बोलता है वेनिंग तुम यहाँ पे। वेनिंग बोलता है हाँ सर, और वांग जी को सल्यूट करता है। कहता है सर मुझे आप दोनों से इम्पोर्टेंट कुछ बात करनी थी। तो सुयांग बोलता है हाँ बोलो। वांग जी भी बोलता है हाँ बोलो। वेनिंग तुम कॉल भी कर सकते थे। तो कहता है सर फ़ोन पे बताने लायक बात नहीं है, इसकी वजह से आप दोनों को कॉल नहीं किया। मुझे पता था कि सुयांग सर कहाँ पे हैं, इसकी वजह से मैं यहाँ पे चला आया। वांग जी बोलता है ठीक है बोलो क्या बात है। वेनिंग बोलता है सर आज से 5-6 दिन में या हफ्ते दिन में चाइना का सबसे बड़ा बिजनेसमैन जो टॉप पे चल रहा है वो आउट ऑफ कंट्री से आने वाला है। बहुत टाइम के बाद वो इंसान यहाँ पे आएगा। तो वांग जी बोलते हैं हाँ तो आने दो। कहता सर आने की बात नहीं है, माफिया जिस हिसाब से जितने भी बिजनेसमैन थे बड़े वाले माफिया के रडार में है, जिस हिसाब से
उस हिसाब से मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि कहीं ये बिजनेसमैन भी माफिया के रडार में ना हो। वांग जी सोच में पड़ जाता है, कहता हाँ बेनिंग तुमने सही बोला, मैं तो ये भूल ही गया था। वांग जी स्वयं से बोलता है कि स्वयं हमको ऐसा लग रहा है कि हमको उस पर 2400 घंटे पल पल की नज़र रखनी पड़ेगी उस पर, क्योंकि माफिया उसके इर्द गिर्द हो सकता है। अगर माफिया के रडार में ये हुआ, नज़रों में ये माफिया के हुआ, तो माफिया इसको किडनैप करने या इसको कुछ न कुछ इससे मिलने या फिर इसको हार्म करने तो ज़रूर ही आएगा। स्वयं बोलता है यस सर ठीक है। वांग जी बोलता है और हाँ कल सैटरडे है तो मैं सैटरडे को बिल्कुल काम नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने बच्चों को प्रॉमिस किया है, युवान को और शिया को, कि मैं उन लोगों को वीकेंड पे कहीं बाहर लेकर जाऊँगा। तो प्लीज़ मुझे कॉल करके परेशान मत करना, तुम दोनों आपस में देख लेना। अगर कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, इमरजेंसी हो तो मुझे मैसेज कर देना या फिर कॉल भी कर सकते हो। ज़्यादा इमरजेंसी हो तो स्वयं बोलता है ओके सर, आप बच्चों के साथ एंजॉय करिए वीकेंड, हम अपने काम पे रहेंगे ओके। वहाँ से वो लोग निकलते हैं। अब देखते हैं पुलिस स्टेशन का सीन। पुलिस स्टेशन में सौम्या उसके कैबिन में बैठी हुई है, जो पॉलिटिशियन की बेटी है मिस्टर सुख की कैबिन में। वांग जी देख के हैरान, पूछता है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? जी से पूछती है कि तुम उस रूम में उस रात किसके साथ थे वांग जी, मैं भी तो यही पूछना चाहती हूँ। वांग जी बोलता है सौम्या नन ऑफ योर बिजनेस, मेरी पर्सनल लाइफ है तो मैं किसी के साथ भी रहूं उससे तुमको क्या। सौम्या बोलती है वांग जी मुझे अपने आप पे हंसी आ रही है और गुस्सा भी आ रहा है। मैंने उस इंसान से दिल लगाया था या प्यार कर बैठी थी, जो इंसान लड़कियों में ना इंटरेस्ट रखते लड़कों में इंटरेस्ट रखता है। वाह वांग जी, इस चेहरे के पीछे कितने चेहरे छुपे हुए हैं। वांग जी बोलता है सौम्या बस बहुत हो गया ना, मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बहुत अच्छी हो, ठीक है। कॉलेज से ही मुझे अप्रोच करती रही। और तुम्हारे बॉयफ्रेंड कितने थे सौम्या? कितनों को तुम घुमाया करती थी कॉलेज में? तुमको क्या लगा मुझे पता नहीं है? पर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि तुम में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। साफ साफ सुन लो, ना था ना है ना आगे भी रहेगा। वांग जी जब ये बोलते हैं सौम्या पैर पटकती हुई उस पुलिस स्टेशन से बाहर चली जाती है। अब देखते हैं सैटरडे को। वैसे तो फ्राइडे को ही वांग जी ने सोचा था कि रात को निकल जाएगा, पर काम इतना आ गया था और उसको पर्सनल भी कुछ चेक करना था, तो उसके हिसाब से उसको इतना काम आ गया था वो निकल ही नहीं पाया रात को। सैटरडे को देखते हैं, सुबह निकलने का सोचा तो हो ही नहीं पाया, बहुत सारा काम आ गया था उसको। वांग जी अपने ग्रैंडमा को फ़ोन करता है, बोलता है ग्रैंडमा आप लोग रेडी रहिए, मैं जैसे ही आऊँगा वैसे ही निकल चलेंगे, हम कहीं घूमने जा रहे हैं। तो ग्रैंडमा बोलती है बेटा आराम तो कर लेते। कहता है ग्रैंडमा आराम करने का टाइम नहीं है प्लीज़, और ऑलरेडी मैं लेट हो गया हूँ, अगर आज नहीं लेकर गया तो बच्चे जानते हो आप। तो कहते हैं ठीक है हम लोग रेडी रहेंगे। वांग जी बोलता है विंग कैसा है? तो कहते हैं हाँ विंग ठीक है, अभी पैर बहुत अच्छा है, पैर का दर्द भी उसके चला गया, आराम से चल फिर पा रहा है। कहता ठीक है ग्रैंडमा आप सब लोग तैयार हो जाइए, मैं आता हूँ तो वैसे ही चलेंगे। सब लोग तैयार होके बैठे थे, वेट कर रहे हैं। वांग जी आता है 12 बजे दोपहर को। जैसे ही वांग जी घर में एंटर करता है, लेंशिया की भौवें चढ़ी हुई है, आयुआन की भौवें चढ़ी हुई हैं, बाकी सब तो दोनों नॉर्मल है, बाकी दोनों छोटे बच्चों का भौवें चढ़ी हुई है। वांग जी से क्वेश्चन आइस से पूछते हैं कि इतना लेट क्यों हो गया, आपने बोला था कि 9 बजे आ जाओगे। लेंशिया को वांग जी पकड़ता है, कहता है बच्चा बहुत सारा काम आ गया था, मैं रात को ही आने वाला था पर आ नहीं पाया, बहुत सारा काम आ गया था इसकी वजह से मैं आ नहीं पाया, सॉरी ना भाई, सॉरी हैं। और हम चल तो रहे हैं, चलो भाई आप फ्रेश भी नहीं होंगे, कपड़े भी नहीं चेंज करेंगे? तो हाँ बस 5 मिनट दे दो, मैं चेंज करके आता हूँ। वांग जी लिटरली 10 मिनट में कपड़े चेंज किए थे, शावर लिया था और कपड़े चेंज किए थे और फटाफट आता है नीचे। वो लोग अब निकल पड़ते हैं अपने पिकनिक स्पॉट पे।
वांग जी एक बहुत खूबसूरत सी जगह लेकर जाता है उन लोगों को। राइड्स वगैरह है उसमें, बहुत सारी खूबसूरत जगह पे लेकर जाता है, बहुत अच्छी जगह पे। बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं, बहुत ज़्यादा। वांग जी विंग से कुछ पूछना चाहता है। वांग जी उस पार्क में बहुत खूबसूरत सा गार्डन था, उसमें बैठा हुआ था। ग्रैंडमा थी और विंग था, वांग जी था। वांग जी को बच्चे बोल रहे थे कि भाई आओ ना खेलते हैं, तो कहते नहीं आप लोग झूलो, मैं नहीं झूलूंगा। विंग को भी बोलता है वांग जी कि तुम जाके झूलो, तो वो बोलता है नहीं मुझे नहीं अच्छा लगता। ग्रैंडमा बच्चों के साथ चली जाती हैं। वहाँ पे बचता है विंग और वांग जी। वांग जी विंग से पूछता है, विंग तुम्हारे घर में कोई है? कहता नहीं। वांग जी पूछता है कि तुम अकेले रहते थे? विंग बोलता है हाँ। वांग जी बोलता है, विंग तुम्हें कुछ याद है अपनी फैमिली के बारे में? तुम्हारी फैमिली में कोई भी नहीं है? कहता नहीं, कोई भी नहीं है। वांग जी फिर पूछता है कि तुमको याद है कुछ फैमिली के बारे में अपनी? तो विंग बोलता है कि नहीं, हल्का हल्का ही याद है कि मेरे घर में आग लग गई थी, उसकी वजह से मेरी पूरी फैमिली जल गई थी। वांग जी बोलता है, विंग तुम्हारा पूरा नाम क्या है? विंग बोलता है जियांग विवुशियांग। तो कहते हैं तुम जियांग फैमिली से हो? वांग जी बोलता है तुम जियांग फैमिली से हो? विंग बोलता है हाँ। विंग तुम कब से अकेले हो? कहता है मैं 10 साल का था तब से अकेला ही हूँ। वांग जी बोलता है तब तुमको किसी ने अडॉप्ट किया था या फिर तुम ऐसे ही? विंग बोलता है मैं उस टाइम एक बौद्धिस्ट टेम्पल में रहा करता था, उसके बाद मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैं बौद्धिस्ट टेम्पल में रहूं, और मैं बोल भी नहीं पाता था, तो मैं नहीं चाहता था कि वो जो बौद्धिस्ट टेम्पल में बौद्ध हैं उनको मैं परेशान करूं। इसके वजह से मैं वहाँ से निकल आया बिना बताए उनको। अब देखते हैं डिनर का टाइम। एक होटल में सब लोग डिनर करने बैठे थे, दोनों बच्चे, ग्रैंडमा, विंग, वांग जी। वांग जी बार बार विंग को देख रहा है और स्पेशली उस लिप्स वाले मोल को। वांग जी कुछ सोच रहा है। अब देखते हैं अगले दिन, संडे के दिन वांग जी सो के उठता है 10 बजे। यहाँ हॉल में देखते हैं बच्चे हैरान, ग्रैंडमा परेशान, विंग तो एज यूजुअली नॉर्मल ही है। ग्रैंडमा बोलती है आज तुम्हारा भाई गया नहीं ऑफिस? सिया बोलती है यही तो मैं भी सोच के परेशान हूँ ग्रैंडमा कि भाई आज गए ही नहीं, यहाँ तक कि सो के भी नहीं उठे। आइवन बोलता है हाँ लेंशिया, आज बड़ा मज़ा आने वाला है क्योंकि भाई घर पे हैं और हम लोग भाई के उठने के बाद वीडियो गेम खेलेंगे, बहुत सारा वीडियो गेम खेलेंगे। लेंशिया बोलती है बुद्धू, अभी भाई उठे नहीं है, जैसे उठेंगे ना वैसे देखना वो लैपटॉप पे काम करना चालू कर देंगे या फिर अपने ऑफिस चले जाएंगे, और वो भी हमको पोपट बना के या फिर कोई एक्सक्यूज दे के। आयुन बोलता है ऐसा नहीं हो सकता लेंशिया, क्योंकि भाई ऐसा क्यों करेंगे, अभी तक नहीं उठे हैं तो मतलब उनकी छुट्टी है। लेंशिया बोलती है ठीक है, तुमको विश्वास नहीं है मेरे पे? आयुन बोलता है नहीं, और उन दोनों में बहस हो गई। कहते ठीक है, शर्त लगी? कहते हाँ ठीक है, शर्त लगी। लेंशिया बोलती है तो कितने की शर्त लगा रहे हो? आयुन सोच रहा है कि मैं कितने की शर्त लगाऊं। बोलता है आयुन कि मैं 50 रुपये का लगाऊं। कहता बुद्धू, 50 रुपये के लिए मैं शर्त नहीं लगाऊंगी। तो कहता ठीक है, मेरी पॉकेट मनी से 100 रुपये का शर्त लगाता हूँ, ठीक है 100 रुपये डन, इससे ज़्यादा मैं नहीं दूंगा। कहते ठीक है, अगर भाई हमारे साथ खेले तो तुम जीते, अगर भाई एक्सक्यूज बना के चले गए तो मैं जीती, लगी शर्त? आयुन बोलता है ओके। वो दोनों शर्त लगा लेते हैं। यहाँ पे विंग मुस्कुरा रहा है। विंग को देख करके लेंशिया बोलती है विंग भाई आप बोलो कि आपको क्या लगता है? विंग बोलता है बेटा मुझे कुछ नहीं पता चलता है क्योंकि मैंने शायद आपके भैया को ज़्यादा जाना नहीं है, इसकी वजह से। शिया बोलती है क्या भाई, आप इतने दिन से 1 महीना हो गया आपको रहते हुए घर में, आप फिर भी बोल रहे हो आप भैया से मिलते ही नहीं हो ठीक से, आपने भैया को जाना ही नहीं है ठीक से। इतना अच्छे तो है मेरे भैया, अब बताओ कितना ख्याल रखते हैं हम लोगों का। हमारी कोई मम्मा नहीं है, बस ओनली भाई है, फिर भी आप देखो भैया हम लोगों का कितना ख्याल रखते हैं।
कभी हम लोगों को मम्मा का कमी महसूस नहीं होने देते और ना ही डैड की। तो आप बताओ, आप कैसे कह सकते हो कि भाई को आपने जाना नहीं है? और आपका भी तो कितना सारा हेल्प करते हैं। विंग बोलता है, हाँ शिया, पर इतना काफ़ी नहीं होता है किसी को जानना। आयुन बोलता है, पर हाँ भाई, पता है आपको, एक प्रॉब्लम है। भाई इतने बड़े हो गए हैं पर अभी तक शादी नहीं की, ना कोई गर्लफ्रेंड है उनकी। हम भी चाहते हैं कि भाई की शादी हो और हम भाई की शादी देखें, पर वो हर बार टाल जाते हैं। विंग बोलता है, तो आप दोनों बोलो भाई को कि शादी कर ले। लेंशिया बोलती है, हम बोलते तो हैं पर भाई कोई ना कोई बहाना बना के टाल ही देते हैं, पूछिए ग्रैंडमा से। विंग ग्रैंडमा की तरफ नज़रें करता है तो ग्रैंडमा बोलती हैं, विंग ये सच है पर उसकी भी कुछ वजह है, शायद वांगजी हमसे बताता ना हो। मेरे ख्याल से उसको उसके हाल पे छोड़ देना चाहिए। किसी के लाइफ में इंटरफेयर करना अच्छी बात नहीं है। हम बड़े हैं, हम समझ सकते हैं, पर बच्चों को कैसे समझाएं? बच्चे हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं। लेंशिया बोलती है, विंग भाई आपकी शादी हुई है? तो विंग बोलता है, नहीं। कहते आपका कोई गर्लफ्रेंड है? कहते नहीं। तो लेंशिया बोलती है, ओह, ना आपका कोई गर्लफ्रेंड है ना भाई का कोई गर्लफ्रेंड है। विंग भाई, क्या बॉयज़ एक दूसरे से शादी कर सकते हैं? लेंशिया बोलती है कि काश लड़के लड़के भी शादी करते तो भाई से आप शादी कर लेते, मुझे एक भाई और मिल जाता, और ऊपर से इतना सुंदर और अच्छा भाई, हैंडसम, ब्यूटीफुल। तब तक ग्रैंडमा बोलती हैं, लेंशिया बस बहुत हो गया बेटा। जैसे ही ग्रैंडमा ये बोलती हैं, वांगजी सीढ़ियों से नीचे आ रहा था। वांगजी बोलता है, क्या हुआ ग्रैंडमा, क्या बस हो गया? और वांगजी नीचे आ चुका था। लेंशिया तब तक टपाका बोलती है, भाई मैं तो ये बोल रही थी ना कि ना आपका कोई गर्लफ्रेंड है ना बिंग भाई का कोई गर्लफ्रेंड है। अगर बॉयज़ शादी करते तो अगर आप बिंग भाई से शादी कर लेते तो कितनी सुंदर सी मुझे एक और भाई मिल जाता मुझे, और ये कितने सुंदर है, इनके जैसे तो कोई लड़की भी सुंदर नहीं होगी भाई, ये मुझे बहुत पसंद है। वांगजी को खांसी आ जाती है। कहता, लेंशिया मैं नाश्ता कर लूँ, मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है। लेंशिया बोलती है, ठीक है, मेरी तो कोई बात ही नहीं सुनता, मुझे भी भाभी चाहिए घर में। ना आप सुनते हैं ना ग्रैंडमा सुनती है, ग्रैंडमा भी डांटती है मुझे। लेंशिया जब ऐसा बोलती है तो वांगजी को थोड़ा बुरा लगता है। वांगजी बोलता है, मेरे बच्चे को कौन डांटता है? लेंशिया बोलती है, अब सब डांटते रहते हो मुझे, मैंने क्या गलत बोला था? कहता, बेटा मैं आपको नहीं डांट रहा था, और मेरी हिम्मत है आपको डांटने के लिए, आप तो मेरी प्रिंसेस हो। और प्लीज़ ना, भाई को भूख लगा है, तो भाई को खाना मिल सकता है। लेंशिया बोलती है, हाँ, और मैं भी तो भूखी हूँ आपके साथ साथ। कहता, आप लोगों ने भी नाश्ता नहीं किया? आज मेरे प्रिंसेस ने भी नाश्ता नहीं किया, क्यों इतना लेट? लेंशिया बोलती है, आपकी वजह से। भांगजी बोलते हैं, क्यों, मेरी वजह से क्यों? लेंशिया बोलती है, आप ही तो इतना देर से उठ के आए, आपको ऑफिस जाना है? नहीं, आज मैं घर पे हूँ। लेंशिया बोलती है, क्या आप घर पे हो? वांगजी बोलता है, हाँ, आज मैं घर पे हूँ। आयुन बोलता है, देखा, और उसको अपना ठेंगा दिखाता है आयुन लेंशिया को कि देखा, मैंने बोला था ना कि भाई आज घर पे हैं। वांगजी बोलता है, अरे अरे शांत, आज मैं घर पे हूँ क्योंकि मैंने आप लोगों को से प्रॉमिस किया था कि आप लोगों के लिए मैं वीकेंड में छुट्टी लेकर आप लोगों के साथ रहूँगा, टाइम स्पेंड करूँगा, तो मैंने अपना प्रॉमिस निभाया। तो चलो फटाफट नाश्ता करते हैं, आप लोग बताओ कि नाश्ता करने के बाद हम कहाँ जा सकते हैं घूमने के लिए? लेंशिया बोलती है, ठीक है, पहले नाश्ता करते हैं फिर सोचते हैं, है ना विंग भाई? विंग बोलता है, हाँ। विंग के कान लाल हो रहे थे क्योंकि विंग को लेंशिया ने बोला था कि आप और भाई शादी करते तो कितना अच्छा होता। ये वीकेंड मतलब संडे का दिन वांगजी का बहुत अच्छा रहा। वांगजी बच्चों को लेकर के घूमने के लिए निकला था, वहाँ से डिनर करके आते हैं, रात 8 बजे तक वो लोग घर पे आ जाते हैं। और इसके बाद हॉल में विंग को वांगजी बोलते हैं, विंग अगर तुम थक गए हो तो जाके आराम करो, पर मैं तो बच्चों के साथ अभी रहूँगा। ग्रैंडमा आप अगर थक गई हो तो आप भी जा सकती। ग्रैंडमा बोलती है, ठीक है बेटा, पर संभाल लोगे?
वांग जी बोलते हैं, ग्रैंडमा इतना दिन से संभालता आया हूँ तो अभी क्या, तो बच्चे काफ़ी बड़े हो गए। और थोड़ा सा वांग जी का गला भर आया था, रुंध गया था, क्योंकि जिस तरह से वांग जी ने बिना पेरेंट्स के, बिना किसी के हेल्प के बच्चों को बड़ा किया था, काबिले तारीफ थी उसकी। पर वांग जी सारा क्रेडिट ग्रैंडमा को दे। और हाँ, ग्रैंडमा का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा सपोर्ट है। जिस तरह ग्रैंडमा ने वांग जी को बचपन से ही पाला है, पोसा है। जब वांग जी की माँ रहा करती थी तो उनके साथ साथ वो रहती थी। वांग जी जब पैदा हुआ तो उसके साथ, फिर आप सोच रहे होंगे ग्रैंडमा को कैसे नहीं पता है कि वांग जी के फैमिली के साथ क्या हुआ। ग्रैंडमा को इसलिए नहीं पता है क्योंकि ग्रैंडमा जब उसकी फैमिली के साथ हादसे हुए, चाहे उसके फैमिली के साथ बुरा हुआ, ग्रैंडमा अपनी होम टाउन गई हुई थी क्योंकि उनकी माँ बीमार थी उस वक्त, क्योंकि उस वक्त वो उस घर में नहीं थी। इसके वजह से ग्रैंडमा को कुछ नहीं पता। और जब ग्रैंडमा वहाँ से वापस आई, ग्रैंडमा ने पूछा कि फैमिली कहाँ है। बहुत सारा दहशत मचा हुआ था, बहुत सारा चीज़ें थी, जो बहुत सारी ऐसी न्यूज़ थी जो ग्रैंडमा को हिला के रख दिया। और जब ग्रैंडमा अपने होम टाउन से आई थी, उस वक्त वांग जी को मिस्टर मो ने गोद ले लिया हुआ था, अडॉप्ट कर लिया था। तो उनको जो चीज़ें बताई गई उनको उतना ही पता है, कुछ खास पता नहीं है। फिर से ग्रैंडमा वांग जी के साथ रहने लगी, वांग जी के केयर करने लगी। और मिस्टर मोतू चले जाया करते थे बिजनेस ट्रिप पे, बिजनेस मीटिंग में, पर ग्रैंडमा वांग जी के हर पल साथ रहा करती थी। इतना जाना हमने ग्रैंडमा के बारे में। अब आते हैं प्रेजेंट स्टोरी में। विंग कहता है, नहीं मैं आराम करूँगा। तो वांग जी कहता है, ठीक है। वांग जी और बच्चे, वांग जी बच्चों के साथ सोफे पे बैठा हुआ था। सिया बोलती है, गगा लेटना है मुझे। तो कहता ठीक है। सोफे का कोई बटन दबाता है, उससे सोफ़ा स्प्रेड हो जाता है, यानी बेड के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। अब वो लोग वहाँ पे अपने ऊपर कंबल लेकर के मस्त में गेम खेल रहे हैं। विंग ये देख करके बहुत मेस्मराइजिंग हो जाता है, बहुत वार्मली फीलिंग आती है विंग को। वांग जी और बच्चे विंग उसके इर्द गिर्द रहा करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं विंग अपने बचपन को याद करता है। जब से इस घर में आया है, उसको अपना बचपन दिख रहा है उस घर में। विंग जब अपने भाई, अपने बहन के साथ, अपने मॉम डैड के साथ रहा करता था बचपन में, उसकी बहन का उसको याद है। उसकी बहन उससे बहुत प्यार करती। ऐसे ही वो रात को छुप छुप के घंटों घंटों वीडियो गेम खेला करते थे। उसको अभी भी याद है। इन तीनों को नींद नहीं आया करती थी तो अपने मॉम डैड से छुप छुपा के एक दूसरे के रूम में जा कर के कभी लूडो, कभी कुछ, कभी कैरम, कभी कुछ खेला करते थे। वो दिन, वो बचपन की चीज़ें, जब वांग जी बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करता है तो वो चीज़ें विंग को अब भी याद आ जाती हैं। विंग के आँखों में आंसू आ जाते हैं और वो तुरंत अपने रूम में चला जाता है। अब देखते हैं एक घंटे के बाद बच्चे वीडियो गेम ना खेल करके अब टीवी पे वो लोग कोई कार्टून सी मूवी लगा के देख रहे हैं। वांग जी बोलता है, स्टॉप करो, मैं ज़रा भाई आपके विंग भाई को चेक करके आता हूँ, उन्होंने दवाई खाई कि नहीं खाई। हाँ, कहता ठीक है। वांग जी विंग के रूम में एंटर करता है, देखता है कि विंग सो रहा है। वांग जी उसके पास जाता है, विंग कोई हलचल नहीं करता। वांग जी उसके पास झुकता है, ध्यान से उसके लिप्स का मॉल देखता है और वांग जी को पता नहीं क्या होता है, उसके करीब झुक करके वो काफ़ी ध्यान से देखता है। वांग जी को कुछ अलग सा एहसास हो रहा है। वांग जी अपने आप को कंट्रोल ना कर पाए उससे पहले ही वांग जी रूम से बाहर निकल आता है और बच्चों के साथ कार्टून देखने लगता है। बच्चे एक घंटे के बाद सोने हो जाते हैं। वांग जी बोलता है, बच्चा आप सो जाओ क्योंकि नींद आ रही है, कल स्कूल भी जाना है, तो प्लीज़ सो जाओ। बच्चे बोलते ठीक है, सोना है। वो लोगों को दोनों तरफ से हक करता है। एक तरफ शोल्डर पे आयुन था, एक शोल्डर पे शिया थी, दोनों को वैसे ही करके टीवी बंद करता है और वहीं पे हॉल में ही सो जाता है। अब देखते अगले मॉर्निंग वांग जी बच्चों को स्कूल ड्रॉप करके आता है। देखता है कि विंग
कुछ काम कर रहा है। तो वांग जी ने विंग से बोला कि विंग, क्या मुझे एक गिलास पानी मिल सकता है? विंग बोलता हाँ। विंग पानी लेकर आता है। वांग जी ने जानबूझ के उसके हाथों पे अपना हाथ रख करके गिलास पकड़ा। विंग को थोड़ा ऑकवर्ड लगा। वांग जी पानी पी करके चला जाता है अपने रूम में, रेडी होता है, हो करके ऑफिस के लिए निकल जाता है। ग्रैंडमा को बोलता है कि मैं ऑफिस के लिए जा रहा हूँ, आप ध्यान रखना और ड्राइवर को भेज करके बच्चों को मंगवा लेना। ग्रैंडमा बोलती है ठीक है बेटा। अब देखते हैं 3 दिन के बाद सुयांग से वांग जी मिलता है। बोलता है क्या क्या डिटेल्स है? कहता सर डिटेल्स बिल्कुल पक्की है, हम लोग नज़र रख रहे हैं, आप टेंशन मत लीजिए। तो कहता हाँ। 3 दिन वांग जी अपने घर पे मुश्किल से 2 दिन के बाद गया था, वापस आ गया है। पर वांग जी विंग के कुछ ज़्यादा ही करीब जाना चाहता है। 3 दिन तो हो गए, चौथे दिन वो इंसान आने वाला है। यानी वेनिंग ने जब बताया था उसके 6 दिन के बाद 7वें दिन वो इंसान आने वाला, वही दिन है 7वां। वो इंसान चाइना में आ रहा है। सिक्योरिटी बहुत टाइट है, पुलिस फोर्स सब जगह लगी हुई है, एयरपोर्ट से लेकर के उसके घर तक, जहाँ पे वो जाने वाला है वहाँ तक पूरी सिक्योरिटी टाइट है। अब देखते हैं, जैसे ही वो इंसान अपने विला पहुँचता है, पूरे जितने भी मंत्री हैं, जितने भी पॉलिटिशियन हैं या फिर जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उन पूरे उसके घर में तांता लगा हुआ है। वांग जी और उसकी टीम पूरी नज़रें बना के रखी है कि कोई प्रॉब्लम ना हो। अब उस बिजनेसमैन को आए 1 दिन पूरा हो गया था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सब स्मूथली जा रहा था। देखते हैं 9वें दिन तो उस बिजनेसमैन को आए 1 दिन और बीत गया था। तीसरे दिन देखते हैं, जब से वो आया था उसके तीसरे दिन किसी मीटिंग में गया हुआ था। उस मीटिंग से निकलने के बाद पार्टी में गया, बहुत बड़ी बिजनेसमैन पार्टी, हिडन पार्टी थी, उसमें गया। उसके बाद पूरे चाइना में सनसनी मच गई है। क्या? वो बिजनेसमैन गायब हो गया, उसका किसी ने किडनैप कर लिया। वांग जी को जैसे ही ये न्यूज़ मिलती है, वो तुरंत अपना गाड़ी लेता है, अपने घर के तरफ आता है। जैसे ही एंटर करता है, ग्रैंडमा से पूछता है कि विंग कहाँ है? ग्रैंडमा बोलती है कि बेटा विंग तो शाम के टाइम टहलने गया था, बोल रहे हैं मैं वॉक करके आता, और आते वक्त मैंने बोला था कि कुछ सब्जियां ले लेना। अच्छा, कहाँ पे गया है? मार्केट का नाम बताती है। ठीक है। वांग जी उस साइड चला जाता है, जो सब्जी मंडी थी उसमें जाता है, और वांग जी किडनैप। वांग जी की आँख पे पट्टियाँ हैं। वांग जी चिल्ला रहा है कि मुझे छोड़ो, तुम हो कौन? जो उसके आसपास में इंसान घूम रहा है, उसके चेयर के जहाँ पे बांध के रखा है, पट्टियाँ हैं आँखों में, वांग जी के जिस चेयर पे बांध के रखा है उस चेयर के आसपास घूम रहा है गोल गोल गोल। कहता है तुमको क्या लगा इतनी आसानी से पकड़ लो? वांग जी बोलता है हिम्मत तो खोलो, मुझे मेरी आँखों की पट्टियाँ हटाओ, और तुमने मुझे क्यों किडनैप किया है? तुमको पता भी है कि तुम ये बहुत गलत फैसला ले लिया है। मुझे किडनैप करके तुमने साक्षात अपनी मौत को बुलाई है। वो पर्सन बोलता है मुझे फ़र्क ना पड़ा था, ना पड़ा है, और ना ही फ़र्क पड़ेगा। तुमको क्या लगा था? जिस शिकार का इतना दिन से मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, बचपन से इंतज़ार कर रहा हूँ, तुमको क्या लगा कि तुम उसको बचा लोगे? हाँ, तुम मेरे प्लान पे पानी फेर दोगे? तुम मेरे रास्ते के कांटा बन रहे थे, तो मैंने कांटे को ही उखाड़ के अपने पास रख लिया। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ कमेंट करके बताना कि आपको क्या लगता है कि वो हिडन पर्सन है कौन, माफिया कौन है, वांग जी को क्यों किडनैप किया? क्या वांग जी को सब कुछ पता चल गया इसकी वजह से? तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। अपना ख्याल रखना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय।